Hello student, today we will read chapter number 5, poem number 5. The poem name is Amanda and this poem is composed by Robin Klein. First of all, we will read about the summary of that name Amanda. Amanda was a little girl. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to do. To read the poem aloud from pairs, each reading alternates stanzas. You are in for a surprise. Let's read the stanzas of the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I patter soft dust with my husband bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your egg, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel, I have not a care, life and a tower in a tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. This poem is telling that about a little girl. Her parents, her mother, her elders always said to her that don't bite your nail, Amanda. Amanda, तुम अपने नाखूनों को, अपने जो हाथों की उंगलियों के जो नाखून है उसको मत चबाओ, दांतों के नीचे मत रखो. डोंट हंच योर शोल्डर, अमांडा. और अपने जो बार बार कंधे को आप हिलाती हो, उचकाती हो, इसको भी मत हिलाओ. डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर, अमांडा. अपने दांतों के नीचे अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने शोल्डर को मत उचकाओ. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा. ये सारी चीज़ें बंद करो और सीधी बैठो. बहुत शैतानी आप करती हो, आप सीधी बैठो. तो अमांडा क्या सोचती है? देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी. उसी टाइम जब उसको डांट पड़ रही है, जब कोई उसे चिल्ला रहा है, तो वो एक दूसरी दुनिया में कोई है, दूसरा सपने देख रही है, या कोई से कुछ कह रहा है और वो कुछ और सोच रही है. उस टाइम वो क्या सोच रही है? लेट्स सी. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी. देखती है, सोचती है कि एक बहुत बड़ा सा सागर है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी. जहाँ पर मेरी आत्मा, मेरी स्पिरिट वहाँ पर है. बहुत बड़ा सा सागर है और उसके आसपास मेरी आत्मा टहल रही है. आ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और उस जगह का आनंद ले रही है. बढ़िया ताज़ी हवा, फ्रेश एयर की बात हो रही है और वो नज़ारा, वो इन्जॉयमेंट, वो जॉयफुल सीनरी उसके सामने पेश आ रही है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा. फिर उसके पेरेंट्स, उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा. डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा. क्या तुमने अपना कमरा सही से बंद कर दिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था तुम अपने जूतों को साफ़ कर लोगी, अमांडा. ये सारी बातें उसके बड़े उसको डांट रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या उसे समझा रहे हैं. उसी टाइम जब कोई डांटता था तो वो दूसरी बातें सोचने लगती थी. कब? डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा. क्या तुमने अपना कमरे को सही से बंद कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए बोला था कि उसको साफ़ कर लेना. आई एम एन ऑर्फन. तो ड्रीम करती है, ड्रीम्ड हो जाती है, स्वप्न में खो जाती है कि काश मैं अनाथ होती. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. सड़कों पर घूम रही होती, मुझे कोई डांटने वाला ना होता.
फ्रीडम होती, आज़ादी होती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट, जो धूल भरी हुई जो सड़कें होती हैं, रोड होते हैं, उन रोड पर मैं चल रही होती। विथ माई हस्ड वेयर फुट, अपने नंगे पैरों पर, पैरों में चप्पल भी नहीं, पैरों में शूज़ भी नहीं, उसमें स्लीपर भी नहीं, नंगे पैरों से उस धूल भरी हुई सड़कों पर चल रही होती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, चारों तरफ सन्नाटा होता, मुझे आज़ादी होती, कोई कुछ कहता ना, शांति मिलती, तो वो मेरे लिए एक सोने की तरह होती। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो मुझे आज़ादी मिलती वो मिठाई की तरह होती। यानी अमांडा कह रही है, आई होप, सपोज I am an orphan roaming the street, I patterns of dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolate, Amanda. After that, her parents another time said to her that don't eat that chocolate, Amanda. Remember your act, Amanda. Will you please look at me when I speaking to you, Amanda? और उसके पेरेंट्स की माँ उससे कहती है, क्या आपको समझ नहीं आता मैंने आपको कितनी बार मना किया है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि इस तरह की चॉकलेट आप कभी मत खाया करें। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपना दर्द आप याद करो, अपना जो आपको चॉकलेट खाने से जो पेन होता है, जो तकलीफ़ होती है, जो कठिनाई होती है, उसको याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मैं तुझे ही डांट रही हूँ। उसकी माँ उसको कहती है, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी बात सुना करो, तुम मेरी बात पे ध्यान दिया करो, तुम पता नहीं क्या सोचने लगती हो। आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। अमांडा ड्रीम करती है, आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. कहती है कि काश मैं एक ऐसे टावर पे होती, एक ऐसी ऊंचाई पर होती जहाँ पर सब शांति होती, मैं किसी की बात ना सुन पाती, चुपचाप अपने चमकदार बालों को देखती रहती और कभी भी नीचे उतर कर ना आती उस टावर से। अमांडा कहती है, काश ऐसा होता, वो अपने सपनों में खोई है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तुम पता नहीं अपने कौन से ख्यालों में, अपने कौन से विचारों में, अपने कौन से सपनों में, अपनी कौन सी दुनिया में खोई रहती हो। तुम कभी मेरी बात सुनती नहीं हो, पता नहीं किस मूड में तुम रहती हो। कोई सुनेगा तो ये यही कहेगा, मैं हमेशा तुम पर चिल्लाती रहती हूँ, हमेशा तुम पे डांटती रहती हूँ, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करती हूँ, लेकिन तुम तो किसी और ही दुनिया में खोई रहती हो। इन दिस पोएम वी हैव रीड दैट अमांडा was a little girl and she dreamed about different kinds of world, different kinds of universe. She always think and she always thought about herself and dreamed that maybe she was an orphan. The poem Amanda paints the picture of the state of mind of a little girl. She is constantly instructed about do's and don'ts by her elders. समय समय पर उसके जो बड़े थे उसको समझाते रहते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये उसके माइंड की पोयम है, माइंड के बारे में बताया गया है। शी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर एंड टू सिट अप स्ट्रेट, उससे बताया जाता था कि अपने शोल्डर को मत हिलाओ, सीधा बैठा करो। शी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, हमेशा उससे कहा जाता था कि आप अपने होमवर्क को फिनिश करिए। टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़, अपने कमरे को सही से बंद करिए, अपने कपड़ों को साफ़ करिए, अपने जूतों को साफ़ करिए। शी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट एज शी हैज़ एक्ट
उसको हमेशा चॉकलेट खाने से मना किया जाता था क्योंकि चॉकलेट खाने के बाद उसको दर्द हो जाया करता था। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन। और लेकिन हमेशा से ही अमांडा जो है अपनी उस दुनिया के बारे में सोचती रहती थी जिसमें उसको आज़ादी हो, खुले में वो सारी चीज़ों को सोच सके और वर्क कर सके। शी ड्रीम्स ऑफ मरमेड ड्रिफ्टिंग जॉयफुली इन द ब्यूटीफुल सी। वो सपने देखती है कि ऐसा एक सागर हो, एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा सुंदर सा सागर हो जहाँ पर मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, आनंद लेकर अपने जीवन को जीऊँ। ऑफ रोमिंग बेयरफुट, जहाँ पर मैं पैदल चलकर उस जो रेत होती है समुद्र के किनारे, जो सागर के किनारे, जिसको हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बीच भी बोल देते हैं, बेयरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट, कह काश उस रेत पर मैं नंगे पैर चलूं और उस लहरों का आनंद लूं। ऑफ द गोल्डन हेयर्ड रेपंजिल हु लिव्ड अलोन इन द हाई टावर, ऊंचाई पर जो है बहुत ऊंचाई पर जो एक आनंदमय फीलिंग आती है, मैं उसका आनंद लेना चाहती हूँ। शी टेक्स नो नोट व्हाट इज़ बीइंग सेड टू हर, और कभी भी उस चीज़ का वो ध्यान नहीं देती थी जो उसके माता पिता उसे कहा करते थे, जो उसके बड़े उसे समझाया करते थे, उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। यही वजह थी कि उसके बड़े उससे कहते थे कि कोई सुनेगा तो कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटता रहता हूँ या डांटती रहती हूँ। उसके बड़े उसको समझाया करते थे, लेकिन जब भी कोई उसे कुछ समझाया करता था तो वो कुछ अलग ही दुनिया में, कुछ दूसरे ही सपनों में खोई रहती थी। देन शी इज़ रिव्यूड फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम। यही वजह थी कि वह सारे समय, हर समय एक अलग मूड में, एक अलग दुनिया में खोई रहती थी और उस समय के बारे में सोचती रहती थी जिसकी बात उसके एल्डर उसे समझाते टाइम बोल रहे हैं। That is the poem about Amanda. This is very beautiful poem which is composed by, as I previously told you, composed by Robin Killeen. That's end of the poem. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box.